हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। कृषि कानूनों को रद्द करवाने की मांग को लेकर किसान लगातार बॉर्डर पर डटे हुए हैं और इस आंदोलन के साथ ही किसानों के संघर्ष की वो लड़ाई भी अभी भी जारी है, जिससे किसान हर हाल में जीत कर ही वापस अपने घर लौटना चाहते हैं। कई बार किसानों के आंदोलन में उतार चढ़ाव देखने को मिले, लेकिन एक बार फिर से ये आंदोलन तेज हो चुका है। और इसी बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने मन की बात कर कहा कि तिरंगे का अपमान देख देश बहुत दुखी हुआ है। तीन कृषि कानूनों को रद्द कराने पर अड़े किसानों के आंदोलन का आज 67वां दिन है और लगातार 67वें दिन से दिल्ली के बॉर्डर पर डटे किसानों की समस्या का कोई समाधान होता नजर नहीं आ रहा है। इस आंदोलन के साथ ही पंचायतों का दौर भी शुरू हो गया है। इन पंचायतों का मुख्य उद्देश्य आंदोलन को धार देना है। बीते कुछ दिनों से किसानों का आंदोलन कहीं न कहीं कमजोर पड़ता नजर आ रहा था, लेकिन एक बार फिर किसान भारी संख्या में बॉर्डर पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। फिलहाल हरियाणा के किसान अब आंदोलन को लगातार बढ़ा रहे हैं। हरियाणा की खापें पहले ही आंदोलन को समर्थन दे चुकी हैं और उसके बाद अब ग्रामीण ट्रैक्टर और ट्रॉली लेकर गांवों में आ रहे हैं। सिंघू बॉर्डर पहुंची महिलाओं का कहना है कि वो कृषि कानूनों को रद्द करवाने के लिए सिंघू बॉर्डर पर पहुंची हैं और जब तक कृषि कानून रद्द नहीं होंगे वो वापस नहीं जाएंगी। इसी बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने मन की बात की। इस दौरान 26 जनवरी को दिल्ली की हिंसा का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि इन सबके बीच दिल्ली में 26 जनवरी को तिरंगे का अपमान देखकर देश बहुत दुखी भी हुआ है। गौरतलब है कि इससे पहले संसद में बजट सत्र को लेकर हुई सर्वदलीय बैठक के दौरान पीएम मोदी ने किसान आंदोलन को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ कहा था कि किसानों और मेरे बीच बस एक कॉल की दूरी है। दिल्ली में 26 जनवरी को तिरंगा का अपमान देख देश बहुत दुखी भी हुआ। हमें आने वाले समय को नई आशा और नवीनता से भरना है। किसान आंदोलन के तहत हिसार दिल्ली रोड पर मौजूद रामायण टोल प्लाजा पर बैठे किसानों ने भी अपना आंदोलन तेज कर दिया है। किसानों की संख्या पहले के मुकाबले लगातार बढ़ रही है। किसानों का कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है वो लगातार टोल प्लाजा को फ्री रखेंगे और आंदोलन को और तेज करेंगे। ने फूट डाली है ना, उससे किसान पीछे हटने वाला नहीं है। मोदी को तीनों कानून वापस करने होंगे, न किसान मर जाएंगे मिट जाएंगे। हमने भाइयों को बोल दिया या तो शहीद हो के आइयो या आंदोलन जीत के आइयो। हम टिकट के साथ है, जो आंसू टिकट के बेकार नहीं जाएंगे। जो आंसू बाए टिकट ने हम उनके साथ है, पूरा हरियाणा साथ है। गोहाना में भी किसान अपने ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर सिंघू बॉर्डर की ओर किसान आंदोलन के लिए बड़ी संख्या में रवाना हुए। इस दौरान किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों का कहना है कि किसानों के समर्थन में गोहाना क्षेत्र से लगातार किसान बड़ी संख्या में जा रहे हैं। किसानों ने कृषि कानूनों को रद्द कराने के लिए जो लड़ाई शुरू की है वो जब तक कानून रद्द नहीं होंगे ऐसे ही इस लड़ाई को जारी रखे रहेंगे और अब इन कानूनों को रद्द कराकर ही किसानों ने दम लेने की बात कही है। एक और जहां किसानों ने अपने आंदोलन को और मजबूत कर लिया है तो वहीं प्रशासन भी बॉर्डर पर पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। सूत्रों के मुताबिक किसान एक बार फिर दिल्ली कूच कर सकते हैं, जिसके मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने किसानों को प्रदेश में घुसने से रोकने के लिए तैयारियां सख्त कर दी हैं। गाजीपुर बॉर्डर को किले में तब्दील कर दिया गया है। किसानों की बढ़ती संख्या को देखते हुए गाजीपुर बॉर्डर पर रातों रात 12 लेयर की बैरिकेडिंग की गई है। इसके साथ ही नुकीले तार भी लगाए गए हैं। वहीं NH 24 को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अब बड़ा सवाल ये है कि किसानों को और कितनी लंबी लड़ाई लड़नी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। किसान आंदोलन जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे इस आंदोलन को एक बार फिर से मजबूती मिलती हुई नजर आ रही है। दिल्ली में हुई हिंसा के बाद ये ऐसा लगने लगा था कि शायद किसान आंदोलन अब कहीं दब ना जाए, कहीं जिन मांगों के साथ किसान
दिल्ली की सरहदों पर एक लंबे अरसे तक डटे हुए थे, क्या एक बार फिर से उन चीजों को वापस से रखा जाएगा? किसान उसी संख्या में वापस लौटेंगे बॉर्डर पर, लेकिन एकाएक धीरे धीरे जैसे जैसे तस्वीरें देखने को मिली, उसके बाद हर एक तस्वीर में किसान बढ़ते चले गए और आज के समय के अंदर अलग अलग बॉर्डर पर वापस से किसान पहुंचना शुरू हो चुके हैं। और पंजाब से कई किसान यहां पर पहुंचे हैं। हरियाणा के अलग अलग खापों के द्वारा पहले ही इस पूरे आंदोलन को अपना समर्थन दिया जा चुका है। तो अब ऐसे में एक बार फिर से नए सिरे तरीके से इस आंदोलन को आगे बढ़ता हुआ देख पा रहे हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली का जो जमावड़ा है वो अलग अलग धरना स्थलों पर नजर आ चुका है, लेकिन यहां प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा इस बार पूरी तरीके से तैयारी की गई है और अलग अलग जगहों पर बैरिकेडिंग की गई है। हरियाणा के अलग अलग जिलों के अंदर इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं ताकि अफवाहें कम से कम फैले। और चलिए जरा आप पूरे इलाके में इस वक्त स्थिति क्या बनी हुई है जरा वो समझ लेते हैं। मुख्य धरना स्थल यानी कि सिंगू बॉर्डर पर हमारे संवाददाता लाजपत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। लाजपत, अभी की रणनीति क्या है? किसान संगठन नेता अब आगे क्या और किस तरीके से कदम उठाने की तैयारी कर रहे हैं और अब एक बार फिर से आंदोलन को तेजी से आगे बढ़ाया जाए? और जो लोग ये मान रहे थे कि ये आंदोलन अब कमजोर हो चुका है, खत्म होने लगा है, टूटने लगा है, अब क्या जानकारी है? जी बिल्कुल समय तो देखिए इस पर काफी लंबी चर्चा है। लंबी चर्चा इसलिए किसान आंदोलन जब जब टूट पकड़ रहा है वैसे वैसे आम जो व्यक्ति है या फैक्ट्री मालिक है या दुकानदार है या व्यापारी है या जो मध्यम परिवार है, उनकी भी चर्चा इसमें शामिल होगी, क्योंकि वो लोग दहशत में है, काफी डर बन चुका है। लगातार आंदोलन एक तरफ है, दूसरी तरफ लोगों में एक डर बन चुका है, इसलिए कि व्यापार बिल्कुल ठप हो चुका है। और जैसे जैसे कोरोना की मार भी लोगों ने सहन की है, अब ये किसान आंदोलन है। पिछला अगर इतिहास देखें तो काफी आंदोलनों से हरियाणा को काफी दिक्कत आई है। तो अब आंदोलन की बात कर रहे थे, किसान आंदोलन लगातार अपनी मजबूती बना रहा है। हरियाणा, पंजाब, अलग अलग स्टेट से जो लोग हैं वहां पर बैठकर अपना शांति के लिए धरना चला रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कोई भीड़ भी इसमें कहेंगे, भीड़ से काफी लोग बैठे हैं, जैसे कि आज बाजार की बात। लेकिन लाजपत इस दौरान क्योंकि कई ऐसे लोग भी सामने आए जिन्होंने कहा कि इस हाईवे के बंद होने से जो उनकी आर्थिकी है उस पर असर पड़ा है। उनकी दुकानें, उनकी फैक्ट्रियां, उनके शोरूम सब बंद पड़े हुए हैं और इसी को लेकर के हमने देखा भी कि कुछ समय पहले पथराव भी हुआ था, हंगामा देखने को मिला था और बार बार ये कहा जा रहा था कि धरना स्थल को खाली किया जाए। अब इस बारे में किसान संगठनों की तरफ से क्या विचार किया गया है? क्या रास्ता खोला जाएगा, कुछ जगह दी जाएगी? क्योंकि टिकरी बॉर्डर पर भी कुछ यही बात सामने आ रही थी कि किसान संगठन नेता इस बात को लेकर के सहमत हों कि रास्ता कितना दिया जाए, कितना छोड़ा जाए। जी बिल्कुल, देखिए लगातार जो आंदोलन करता जा रहा है वैसे वैसे आपस में जैसे खाप है वो इसमें समर्थन देते हैं, वही नजर आ रहे हैं। आसपास के जो व्यक्ति हैं वो इसमें शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। हरियाणा ने होकार भरी है। हरियाणा लगातार जो है अलग अलग जो दिल्ली के बॉर्डर हैं वहां पर लगातार हरियाणा ने एक अपना तूल पकड़ा है, उसको मद्देनजर रखते हुए जो है प्रशासन को बात करें तो व्यापार काफी ठप हो चुके हैं। आज की बात तो ये लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे और हमारे जो संवाददाता हैं लाजपत, वो सीधे आप तक ग्राउंड जीरो से आप तक जानकारी पहुंचा रहे थे। दरअसल इससे पहले तक हमने देखा कि आसपास के जो लोग हैं, आसपास के जो ग्रामीण हैं, उन्होंने इस बात को लेकर के अपनी शिकायत दर्ज की थी कि उनका जो व्यवसाय है वो पूरी तरीके से चौपट हो चुका है, कम से कम उनके लिए थोड़ा रास्ता दिया जाए ताकि व्यवस्थाएं वापस से बनी रहें। और अब जो है इस आंदोलन को तेज करने के लिए हालांकि एक बार फिर से आह्वान किया जा रहा है। किसान संगठन नेताओं की तरफ से बार बार अपील की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में अब वापस से धरना स्थलों पर लौटें। लेकिन क्या वाकई में जिस तेजी के साथ अब ये आंदोलन आगे बढ़ रहा है तो क्या एक बार फिर से बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ पाएगा? क्योंकि इससे पहले जब सर्वदलीय बैठक हुई जिसमें सभी दलों के नेता शामिल थे, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री के द्वारा जब अपनी बातों को रखा गया तो किसान संगठन नेताओं से अपील की गई कि सरकार के द्वारा जो प्रस्ताव दिया गया है उस पर एक बार फिर से विचार करें। बड़ा सवाल यही है कि क्या संयुक्त किसान मोर्चा एक बार फिर से इस पर बैठक करेगा और मंथन करेगा? क्या एक बार फिर से बातचीत का जो रुका हुआ सिलसिला है उसको आगे बढ़ाया जा सकेगा? ऐसे कई सवाल हैं जो कि इस वक्त अब तैर रहे हैं और हर कोई ये जानना चाहता है कि क्या
असल मायने में किसानों की जो परेशानियां हैं उसका हल कैसे और कब तक निकल पाएगा? कब तक किसान यूं ही अलग अलग धरना स्थलों पर डटे रहेंगे? कब तक दिल्ली की सीमाओं पर यूं ही किसान रुके रहेंगे? और वहीं ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, दिल्ली की ये वो शर्मनाक तस्वीरें हैं जो कि देखने को मिली, और न सिर्फ देश के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर शर्मिंदगी भारतीयों को झेलनी भी पड़ी है। और अब इसको लेकर के जांच भी हो रही है। कई चेहरे सामने आए हैं, कई चेहरों पर से नकाब उतर चुका है और अब उन लोगों तक पहुंचने के लिए पुलिस की टीमें निर्धारित की जा चुकी हैं। और भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता विजेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है विजेंद्र जी आपका। मैं जरा जल्दी से समझना चाह रहा हूं कि क्या अभी तक बातचीत को लेकर के, जब प्रधानमंत्री के द्वारा इस पर आह्वान किया गया, किसान संगठन नेताओं से भी कहा गया है कि एक बार फिर से सरकार का जो दिया गया प्रस्ताव है उस पर विचार करें, आपको लगता है, संभावनाएं आपको नजर आती हैं कि एक बार जो रुका हुआ बातचीत का सिलसिला वो एक बार फिर से आगे बढ़ेगा? देखिए, सरकार का जो रवैया है, जिस दिन से ये कानून आए हैं या जिस दिन से पंजाब में किसानों ने इनका विरोध करना शुरू किया था, उस दिन से लेकर आज तक बातचीत के जरिए किसानों की शंकाओं को दूर करने का रहा है। उनके मनों में जो भ्रम के बीज कुछ राजनीतिक तत्वों ने, कुछ निहित स्वार्थी लोगों ने बोए हैं, उनको उखाड़ फेंकने का रहा है। उसका तरीका बातचीत ही है, उसका तरीका आमने सामने बैठकर संवाद करना ही है। लगातार संवाद किया है। अब तक जो बातचीत हुई है सारे देश ने देखा है, और जो सूझवान लोग हैं, जो राजनीति से ऊपर उठकर और इस आंदोलन के पीछे के षड्यंत्रों को समझते हुए चीजों को देख सकते हैं, वो जानते हैं कि किसानों के मन में जो जो शंकाएं पैदा की गई, सरकार की तरफ से उन शंकाओं को दूर करने के लिए लिखित में प्रस्ताव भी दिए गए। मसलन एक बड़ी शंका पैदा की गई, हरियाणा पंजाब का क्या, देश के सारा किसान जमीन को लेकर बड़ा संवेदनशील है। जैसे परिवार की बिटिया, परिवार की महिला के निरादर को लेकर के कोई भी हिंदुस्तान में एक क्षण में लाठी उठा लेगा, तलवार उठा लेगा, बंदूक उठा लेगा, जमीन का मामला भी वैसा ही संवेदनशील है। अब जो षड्यंत्रकारी लोग हैं, जो राजनीतिक कारणों से इस आंदोलन को भड़काना चाहते हैं, किसान की भावनाओं का दुरुपयोग करना चाहते हैं, उन लोगों ने ये फैलाया कि किसान की जमीन चली गई, साड़ी जमीन तक मोदी ने दे दी। अब इससे बड़ा झूठ तो कोई हो नहीं सकता। जमीन इन कानूनों में जमीन जाने का नहीं, बल्कि जमीन जाने से रोकने की व्यवस्था की गई है। कानून कुछ कहते हैं और राहुल गांधी, उनकी पार्टी के नेता योगेंद्र यादव और दूसरे जो इस आंदोलन के पीछे आगे घूमने वाले जो इसके योजनाकार हैं, वो लोगों को कह रहे हैं तो तुम्हारी जमीन तो चली गई, तुम्हारी जमीन तो दे दी। जमीन का यानी कि बीच के जो लोग हैं उनको लेकर के आशंकाएं हैं, वो मिसलीड कर रहे हैं इस पूरे आंदोलन को। लेकिन दर्शन ढांडा, किसान नेता, हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। दर्शन जी, अब एक बार फिर से प्रधानमंत्री के द्वारा जब आह्वान किया गया है, संयुक्त किसान मोर्चा इस बारे में एक बार फिर से विचार करेगा क्या कि सरकार के साथ जो रुकी हुई बातचीत है उसको आगे बढ़ाया जाए? ये प्रश्न मुझसे पूछा आपने? नहीं, दर्शन जी से। दर्शन जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल, बताइए सर। जी, मैं ये कह रहा हूं सर कि हम पहली बात तो तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, स्वागत करते हैं प्रधानमंत्री जी का कि इतने लंबे समय के बाद, 2-2.5 महीने के बाद उन्होंने ये अपने संज्ञान में लिया है मामला, और इसके ऊपर उन्होंने कहा है, एक सकारात्मक पहल करने की बात की है। इसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। और संयुक्त किसान मोर्चा उनकी बात पर पूर्ण रूप से विचार कर रहा है और करेगा, और हम तैयार हैं बातचीत के लिए। एक अच्छा सा रास्ता निकाला जाए और उस रास्ते के जरिए जो हमारी मांगे हैं उनको मानने का कार्य किया जाए। लेकिन कैसे होगा और इसके लिए इतना देरी क्यों? अगर सहमत हैं सरकार का प्रपोजल, अगर आप ये कह रहे हैं कि एक बार फिर से इस पर विचार किया जाना चाहिए, बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाना चाहिए, तो किस बात की देरी है फिर? देरी कुछ भी नहीं है। सरकार के द्वारा हमारे पास कोई पत्र आएगा, कोई विचार आएगा, उसके पश्चात हम उनके पास जाएंगे, आपस में बातचीत करेंगे। बातचीत करने का जो एक सिलसिला होता है उसके अंदर समय तो लगता है। ठीक है, ठीक है। जरा या तो हमारी सीधी सीधी बात मान ले, और अगर कोई बीच का रास्ता निकालते तो दोनों के बीच में आपस में डायलॉग तो होना चाहिए ना, जो डायलॉग रुक गए थे। अगर किसान नेता भी इस बात को लेकर के तैयार है कि बीच का रास्ता निकालना चाहिए, तो वो बीच का रास्ता निकलेगा कैसे? क्या एमएसपी को कानूनी दायरे के अंदर लाया जाए,
इस बात को बातचीत के एक ब्रिज के तौर पर माना जाएगा? ये बीच का रास्ता हो सकता है क्या? ये भी बीच का रास्ता हो सकता है, और साथ में जब हम विचार करेंगे, बैठ के संयुक्त किसान मोर्चा बैठेगा और सरकार बैठेगी, तो दोनों मिलकर जब विचार करेंगे तो कोई एक रास्ता निकल जाएगा जिसके साथ किसानों की जो भावनाएं हैं वो आहत नहीं होंगी, और किसानों की जो मांग है वो भी खत्म नहीं होगी, और किसानों की मांग भी और सरकार की जो बात है दोनों की बात रह जाए। कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए, हम तो खुद चाहते हैं ऐसा, ताकि देश को किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। आज 2-2.5 महीने से जो किसान अपना काम छोड़कर, धंधा छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर इस ठिठुरती हुई सर्दी में बैठा है, उसके लिए किसान के लिए सरकार को सोचना चाहिए और कोई बेहतर विकल्प निकालना चाहिए। जैसे 1.5 साल का विकल्प सरकार ने दिया था, 1.5 साल की बजाय 3 साल 5 साल कुछ तो किया जाए। ठीक है, यानी कि आप ये चाहते हैं कि इस अवधि को और बढ़ाया जाए। वीरेंद्र जी, किसान ये चाहते हैं कि अगर बातचीत का सिलसिला एक बार फिर से आगे बढ़े, तो स्वागत कर रहे हैं, प्रधानमंत्री ने संज्ञान लिया है इस पर, और वो ये भी चाहते हैं कि अगर इसी तरीके से बातचीत आगे बढ़े तो उसमें 1.5 साल का जो आपने कहा है कि फिलहाल इन कानूनों को होल्ड पर रखा जाएगा, उसमें ये चाहते हैं किसान कि अब इस समय को थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए। वीरेंद्र जी। बहुत विनम्रता से जी, ये पूरा आंदोलन कुछ आशंकाओं पर आधारित है। ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा, ये हुआ तो 5 साल बाद जमीन चली जाएगी, 10 साल बाद मंडी बंद हो जाएगी, माने भ्रम आशंकाओं के आधार पर आंदोलन चल रहा है। जो हुआ नहीं, जो होना नहीं है, वो दिखा दिखा कर डरा कर आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे ही एक भ्रम ये फैलाया, और अभी भी ये जो हमारे प्रवक्ता मित्र बोल रहे हैं किसानों के प्रतिनिधि, कि प्रधानमंत्री ने पहली बार संज्ञान लिया। प्रधानमंत्री पहले दिन से लगातार अलग अलग मंचों मोर्चों से यही बात कह रहे हैं कि हम किसान के हक में हैं, हम किसान की चिंता करते हैं। लेकिन वीरेंद्र चौहान जी, ये इतना बड़ा आंदोलन क्या आशंकाओं के आधार पर हो सकता है? ये बात स्पष्ट करने दीजिए, बहुत जरूरी है। हाँ। ये कहना कि प्रधानमंत्री ने पहली बार संज्ञान लिया है, यही भ्रम है। प्रधानमंत्री ये भ्रम नहीं है, लगातार वही कह रहे हैं ये भ्रम नहीं है, और दोहरा रहे। आज तो उन्होंने केवल उस बात को दोहराया है। प्रधानमंत्री जी ने लगातार पहली बार इस किसान आंदोलन के ऊपर प्रधानमंत्री महोदय ने जो बात कही है, हम उसका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं, और ये बात सच है, आप इसको मानिए। मित्र समझ लीजिए, प्रधानमंत्री किसानों के साथ एक या दूसरे जरिए से लगातार संवाद कर रहे हैं, और बात आपकी सही है सर, बात आपकी सही है। जरूर उन्होंने किसी न किसी दूसरे मंच से वो बात साझा की होगी। चलिए ठीक है, लेकिन पहली बार मानते हैं कि इस पर आगे बढ़ना चाहिए, इस पर आगे बढ़ना चाहिए। और कौन से बीच के रास्ते हो सकते हैं? मैं इसमें वीरेंद्र जी, ठीक है, हम इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर बीच का समाधान अगर निकाला जाए। जी बताइए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो जेन्युइन किसान है, जो भ्रमित नहीं है, जो चिंतित तो है लेकिन जिसका राजनीतिक एजेंडा नहीं है, वो बात भी सुन लेगा और सही बात को मान भी लेगा। लेकिन ये जो राहुल गांधी हैं, जो ये कह रहे हैं कि लाल किले जैसी घटनाएं गली मोहल्लों में होंगी, गांवों में होंगी, 1 इंच पीछे नहीं हटना किसानों, इन लोगों का इलाज क्या है? वीरेंद्र जी, मैं एक विनम्र प्रार्थना करूं आपसे, आंदोलन नहीं रुकेगा, मान लीजिए आप मेरी बात। प्रधानमंत्री वीरेंद्र जी मान रहे हैं, सरकार सारी बातें मानने के लिए तैयार बैठी है, लेकिन जिसको किसानी का क नहीं पता, वो राहुल गांधी कह रहा है 1 इंच पीछे मत हटना भाई। ठीक है, हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता केवल ढींगरा जी भी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। केवल जी, मैं जरा कृषि कानूनों को लेकर के, जब यहाँ अब बीच का रास्ता कैसे निकाला जाए उसको लेकर के चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन इस दौरान कुछ ऐसे लोग जिसका भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जिक्र कर रहे हैं और नाम लेकर के कह रहे हैं कि राहुल गांधी मिसलीड कर रहे हैं और गुमराह कर रहे हैं। असल में मैं ये कहना चाहते हूँ कि मोदी जी को जो है किसानी का क नहीं मालूम, इसी वजह से ये सारा मामला चल रहा है। अगर मोदी जी को किसानों का क मालूम होता तो ये मामला कभी इतना बड़ा होता ही नहीं। ये वीरेंद्र जी जो कह रहे हैं, इनको ये समझनी है कि सारे देश का किसान 80 करोड़ लोग हैं, और 80 करोड़ लोगों ने ही ये बीजेपी की घटिया सरकार बनाई है देश के अंदर। घटिया होंगे आप, घटिया होगी आपकी पार्टी, घटिया होगी आप। नहीं, एक मिनट देखिए, संयम के साथ और शब्दों की मर्यादा के साथ देखिए। केवल ढींगरा जी प्लीज इस तरीके से नहीं, केवल ढींगरा जी और वीरेंद्र चौहान जी प्लीज शब्दों की मर्यादा में। कैसी भाषा बोल रहे हैं? हाँ, किसान के नेता हैं, इनके नेता देश में आग लगाने की बात कर रहे हैं, और
भाजपा की सरकार को घटिया बता रहे हैं। अरे घटिया सोच तो राहुल गांधी की है, कांग्रेस पार्टी की है, जो गद्दारों के पक्ष में खड़ी हो जाती है, जो लाल किले पर एक धार्मिक निशान लहराने वालों के, तिरंगे को अपमानित करने वालों के पक्ष में बोलती दिखाई देती है, जिसके मुख से दिल्ली पुलिस के सैकड़ों जवान जो जख्मी हो गए, राहुल गांधी के मुख से एक वाक्य नहीं निकला। पता है आपको, सांस नहीं आई उस आदमी को। इस देश के साथ धोखा किया है ये हमारे धोखेबाजों, गद्दारों, हमारे देश के लोगों के साथ धोखा कर रहा है, हिंदुओं को आपस में बांट रहा है, सिख को आपस में बांट रहा है, और शर्म नहीं आती, जितने लोग हैं सभी को बांट रहा है। शर्म नहीं आती, के ऊपर शर्म नहीं आती ऐसी भाषा बोलते हुए। ऊपर देशद्रोह के मुकदमे लानत है उस आदमी पर जो कहता है कि मैं कांग्रेस का उपाध्यक्ष, मैं अध्यक्ष रहा हूं। और नहीं, इसमें चौहान साहब, ठीक है, ढींगरा जी एक मिनट जरा, केवल ढींगरा जी एक मिनट। मैं चौहान साहब अब ये आपसे जानना चाह रहा हूं कि किसान संगठन नेताओं को जब आह्वान किया गया है, दिल्ली में हुई हिंसा के बाद जिन किसान संगठनों को बुलाया जाता था बातचीत के लिए, क्या वही किसान संगठन आएंगे या उसमें कुछ कटौती की जाएगी या कुछ ऐसे नेताओं को साइडलाइन किया जाएगा जिसमें एफआईआर दर्ज भी हुई है? हालांकि बहुत सारे किसान संगठन नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन क्या चिन्हित कुछ चेहरों को हटाया जाएगा बातचीत के सिलसिले से? मैं किसको बुलाया जाएगा, किसको नहीं बुलाया जाएगा, इस पर टिप्पणी करने के लिए मैं अधिकृत नहीं हूं, लेकिन एक बात बहुत ईमानदारी से कह रहा हूं और किसान के और देश के हित में कह रहा हूं कि आंदोलन करने वालों में जो सच्चे और असली किसान हैं वे तो बात कर लेंगे, वो शायद समझ भी जाएं, लेकिन एजेंडा वाले नहीं समझेंगे। एजेंडा वालों की रट तो ये है कानून वापस लीजिए। और हमारे जो मित्र कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े हैं, ये एजेंडा वालों के पर्दे के पीछे रहकर और कभी पर्दे के आगे उछलकर समर्थक बनते हैं, ये भड़काते हैं, ये आग लगाते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी को राजनीतिक रूप से परास्त करने में तो इनके पसीने छूटते हैं। अब इनको लगता है उड़दंग करो, अब इनको लगता है गुंडागर्दी कराओ, अब इनको लगता है अराजकता फैलाओ। केवल जी, ये प्लान बी है क्या? रुक जाएंगे। वीरेंद्र चौहान कह रहे हैं कि राजनीतिक तौर पर तो ये मुकाबला लड़ा नहीं जा सकता, इसलिए प्लान बी इस्तेमाल किया गया, ये दूसरा रास्ता इख्तियार किया गया। केवल ढींगरा जी। हाँ जी, बिल्कुल बताएं। क्या ये प्लान बी है क्या? कांग्रेस पार्टी का ये प्लान बी है? क्योंकि राजनीतिक तौर पर कह रहा हूं कि जो किसानी का खौफ है ये हमारे प्रधानमंत्री को मालूम नहीं है, इसी वजह से ये आज कितने 60 दिनों के बाद आज इनको होश आई है प्रधानमंत्री जी को, और इसलिए ये कह रहे हैं कि आज हम पे बात करने के लिए तैयार हूं। आप ये देखिए, जिन किसानों के संगठनों के मुखियों के ऊपर ये देशद्रोह की धारा की बात करते हैं, मुझे नहीं पता धारा लगी है या नहीं लगी है, लेकिन ये कहते हैं कि हमने उनके ऊपर देशद्रोह की धारा लगाई है। सारा प्रचार प्रचंड जो है टीवी के अंदर, मीडिया के अंदर चल रहा है कि उनको लुकआउट नोटिस इशू कर दिए किसान नेताओं को और उनके ऊपर धारा लगा दी है। और वो धारा जो जिनके ऊपर देशद्रोह की धारा लगाई है, क्या प्रधानमंत्री उनसे बात करेंगे? ये बताएं मेरे को, एक बीजेपी वाले। चौहान साहब जल्दी से रिएक्शन। मैंने तो पहले ही कहा, प्रधानमंत्री और उनके प्रतिनिधि पहले दिन से किसानों के साथ संवाद कर रहे हैं, जेन्युइन किसानों के साथ आगे भी बातचीत हो जाएगी। हुड़दंगियों के साथ, लाल किले पर तिरंगे का अपमान करने वालों के साथ कैसे बात हो, इस पर तो सबको सोचना ही पड़ेगा। मुझे नहीं पता किसको बुलाया जाएगा, किसको नहीं बुलाया जाएगा, लेकिन मैं आम हिंदुस्तानी के मन की बात कह रहा हूं ढींगरा जी, लोग आपको धिक्कार रहे हैं कि आप किनके समर्थन में खड़े हो गए, आप किन्हें भड़का करके नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हो। कुछ तो सोच लो, ठीक है, देश की सोचो, दर्शन ढांडा जी, नागरिक की सोचो। दर्शन ढांडा जी, गाजीपुर का बॉर्डर हो जहां पर शुरुआत से इस पूरे आंदोलन के दौरान ये कहा गया कि राजनीतिक नेताओं को, राजनीतिक दलों के लोगों को अपने इस आंदोलन से दूर रखा जाएगा, लेकिन जब एक दिल्ली में हुई हिंसा के बाद जब देखा गया वहां पर अलग अलग राजनीतिक दलों के नेता वहां पर पहुंचते हैं, अपना समर्थन देते हैं, तो ये सीधे सीधे आरोप लगने लगता है कि पर्दे के पीछे जो लोग इससे पहले तक आंदोलन को सपोर्ट कर रहे थे अब खुलकर के सामने आ गए हैं। दर्शन ढांडा जी, ठीक है, लगता है शायद संपर्क टूट गया है। मैं जरा जल्दी से इस पर वीरेंद्र जी आपसे रिएक्शन ले रहा हूं। ये गाजीपुर बॉर्डर पर अभय चौटाला भी पहुंचे और तमाम इससे पहले तक दूसरे राजनीतिक दलों के नेता भी पहुंचे। मैं तो सीधी बात कह रहा हूं,
संकट ये है कि हमारे जो राजनीतिक विरोधी हैं वे राजनीतिक संग्राम करके तो नरेंद्र मोदी जी का रास्ता रोक नहीं पा रहे, उन्हें परास्त नहीं कर पा रहे, इसलिए उन्होंने किसान के कंधे पर बंदूक रख करके राजनीतिक रोटियां सेकनी शुरू की हैं। धीरे धीरे ये लोग बेनकाब हो जाएंगे। हम इन्हें कहेंगे कि आइए, अगर आपको नरेंद्र मोदी जी से ही टकराना है तो राजनीति के मोर्चे पर राजनीति करते हुए टकराइए, किसान को अपनी गंदी सियासत का मोहरा मत बनाइए। ठीक है, किसान को इस इस राजनीति के भीतर ना घसीटें, ये हालांकि होना भी चाहिए। लेकिन बहुत शुक्रिया, दोनों हमारे मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े, केवल जी और वीरेंद्र चौहान जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का अपना समय देने के लिए हरियाणा न्यूज पर। लेकिन आंदोलन को क्या बदनाम करने की साजिश की गई और इस सब के पीछे कौन है, चेहरे कब बेनकाब होंगे? हालांकि कई चेहरे सामने आ चुके हैं जिनके खिलाफ एक्शन भी अब लिए जाने की बात की जा रही है। लेकिन अब बातचीत का सिलसिला किसान संगठन नेताओं और सरकार के बीच में एक बार फिर से कायम हो पाएगा। क्या वाकई में इस आंदोलन को लेकर के हल हो पाएगा? किसानों की जो परेशानियां हैं उनका समाधान